एक्चुअली मैथ्स पढ़ा कैसे जाए, मैथ्स ही नहीं इनफैक्ट पढ़ाई कैसे की जाए आईआईटी जेईई के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली बात मैंने बोला ना, वो ये बोला कि जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस्ड हो, ये फंडामेंटल फोकस्ड एग्जामिनेशन है। जब फंडामेंटल फोकस्ड एग्जामिनेशंस होती हैं, तो जब भी आप क्लास में आते हो, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे सन एकेडमी प्लस पे मैथ्स पढ़ते होंगे, तो आप सबको पता होगा कि आई नेवर एवर डेविएट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग एनी कॉन्सेप्ट, है ना? कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सीधे तौर पे अपन फार्मूला या उसका कंक्लूजन नहीं लिखते, बल्कि वहां तक अपन कैसे अराइव किए वो बात हमारा फोकस्ड होता है। वहां पे हम लोग फोकस होते हैं, यानी कि बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग करते हैं क्लासेस के अंदर में। हर एक अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं उस अप्रोच को समझाता हूं ना, तो जैसे मान लीजिए मैं अभी रिसेंट एक्सपीरियंस एक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी बच्चे 10th पास करके इमर्ज बैच में क्लास 11th में तैयारी करने आए हैं। कई सारे बच्चों को क्या होती है, इतनी तलब होती है, इतनी बेचैनी होती है ना शिक्षक से डाउट पूछने की, कोई जवाब नहीं है। भाई शिक्षक आता है क्लास में बोलता है मेरे ऐसा आदमी की बॉस ऐसा है कि तुम तो बताओ, अपने डाउट्स पूछो। अब जब मैं डाउट्स पूछने को बोलता हूं, अब जैसे मैं लिख रहा होता हूं, जैसे मैं जब कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा होता हूं, उसी टाइम पे कोई बंदा डाउट पूछना चालू कर देता है। यानी किसी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन भी नहीं किया गया और वो बंदे ने डाउट पूछना चालू कर दिया। इस बात को आपको समझना होगा। यंग ब्रेन्स आर ऑलवेज ओपी ब्रेन्स। आप समझ रहे हो, यंग ब्रेन्स हमेशा से ही बेहतरीन ब्रेन्स होते हैं। आपके दिमाग में थॉट आना, उस थॉट को हमारे साथ शेयर करना, वो उत्सुकता, इन दोनों बातों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन चैंपियन, आपको इस बात में एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक पावर होती है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लिसनिंग। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लिसनिंग। एक चीज होता है कि जैसे आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो, आपने फिजिक्स में कार्नोट साइकिल जरूर पढ़ा होगा, रिवर्सिबल साइकिल। पढ़ा है क्या सभी बच्चों ने? रिवर्सिबल साइकिल करके आपने पढ़ा होगा। कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% होती है ना? यानी जितना भी मैं हीट डालूंगा सिस्टम के अंदर में, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली 100% वर्क ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। अब ये एक इनप्रैक्टिकल साइकिल है। ठीक उसी प्रकार से जब भी मैं टीचिंग करता हूँ, आपको जब भी पढ़ाता हूँ, तो मैं ये क्लियरली बोलता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप 100% क्लास में रिटेन कर ही नहीं सकते। आप 100% एफिकेसी के साथ उन सारी बातों को याद करके जा ही नहीं सकते। आपको जाके घर पे रिवीजन करना होगा, या फिर आपकी एफिशिएंसी 70% आ सकती है। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब आपके माइंड में कोई डाउट आता है, तो आप डाउट सडनली पूछना चालू कर देते हो इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। जब इन बिटवीन द आप कॉन्सेप्ट पूछते हो ना बच्चा, तो उससे आपकी लिसनिंग की कैपेसिटी ना डिविएट होती है, मतलब कहीं ना कहीं डिरेल होती है। जब लिसनिंग की कैपेसिटी डिरेल होती है ना, तो बेटू ध्यान रखना कि पावर ऑफ लिसनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ ग्रास्पिंग एनी कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आप ये लिखते जाएंगे बेटा, सारे बच्चे, everyone present over here, मतलब it's not a motivational talk, it's a पेन पेपर सेशन। आप अपने पास पेन और पेपर रखें और जो जो बातें आपको काम की लगेंगी उनको लिखें, जरूर लिखें। क्योंकि रोज रोज ऐसे सेशन में नहीं देता कि मैं आपको बताऊं कि मैथ्स पढ़ते कैसे। भाई पढ़ाना है वो मेरे को कॉन्सेप्ट, ना कि मैथ्स कैसे पढ़ते ये बताओ। तो मैं एक बार आपके बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ये बात बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि ग्रास्पिंग एफिशिएंसी होती है ना जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिसनिंग कैपेसिटी होती है। तो जितनी बढ़िया आपकी लिसनिंग कैपेसिटी ना, उतनी बढ़िया आपकी ग्रास्पिंग एफिशिएंसी। एज अ किड आपके मन में डाउट आता है, आप उस डाउट को सोचते रहते हो, उस डाउट को प्रोजेक्ट भी करते हो लाइव क्लास में। टीचर कई बार आपके डाउट को आंसर कर देता है, कई बार आंसर नहीं करता है, लेकिन इन बिटवीन दैट आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वही डाउट चल रहा होता है। और आप ऑल ऑफ अ सडन जिस एफिकेसी के साथ टीचर को सुनना चाहिए या सुन रहे थे, उससे सडनली आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। एंड बच्चा वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो आप समझ ही नहीं पाते। एंड आपको मैंने बताया फिर फंडामेंटल का डेवलप नहीं हो पाता। और जब फंडामेंटल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो फंडामेंटल के डेवलपमेंट होने के चलते प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है। एंड रिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही आपको एक यूनिक टेक्निक देती है, जिसके कारण आप किसी भी आईआईटी जेईई में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो चाहे आने वाले क्वेश्चंस हो, उनको टैकल करना जानते हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो वो जो रेजर एज्ड इंटेलेक्ट करके एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, कि भाई मेरा इंटेलेक्ट बहुत हाई हो गया है सर, पावर ऑफ, आप बार बार पूछते हो तो सर ये अप्रोच आपको क्लिक कर गया, मुझे कैसे करे? तो दैट इज कॉल्ड एज रेजर एज्ड इंटेलेक्ट। अब ये कोई गिफ्टेड विफ्टेड नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। हम ट्रेन करके अपने अंदर मिलाए हैं, वो इनबिल्ट नहीं होता कि ऐसा है कि भाई सिस्टम में डाला हुआ है ना, कि किसी के हार्ड डिस्क में डाला हुआ है, किसी में नहीं डाला हुआ। वो ऐसा नहीं कि परचेज करना मार्केट में कि चलो भाई राजौरी आओ 5 किलो रुपए, 5 किलो मैंने तोलवा दिया 5 रुपए किलो के हिसाब से, कि भाई 5 किलो प्रोटीन को दे दीजिए।
चलिए भाई, इनको ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 5 किलो अप्रोच दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है बॉस, ऐसा तो होता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अप्रोच अपने को बिल्ड करना पड़ता है, एंड मैं आपको सीधे तौर पर यही बोल रहा हूं कि अप्रोच बिल्डिंग स्टार्ट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। तो while your educator is explaining you the doubt, while your educator is explaining the fundamental concept, even if you are having any doubt, do mention it on the paper। जो आपके पास कॉपी है, आप अपने कॉपी पे साइड में कहीं उस डाउट को मेंशन कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें डाउट पूछने की तलब होती है। तलब क्यों होती है? तो यू नो, क्योंकि हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि भैया हम भूल जाएंगे, चलो कूल है, हम भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 99.99% केसेस में अगर आपने गौर किया हो तो आपको एक बात याद आएगी, पता है क्या? जो भी डाउट आप पूछने वाले थे ना, उस डाउट को मैं ऑलरेडी कैटर कर चुका होता हूँ। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप हमसे पढ़ने आते हो ना, तो जब भी आप हमसे पढ़ने आते हो तो कोई हमने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ाना टीचिंग नहीं चालू किया, हमने काफी लंबे समय से आपको पढ़ाया। अब इन दिनों में आपने पहले ऐसा बच्चा नहीं जो वो डाउट पूछ रहा है, आपसे पहले हजारों की संख्या में वो डाउट बच्चा पूछ चुका है। तो मुझे मालूम है कि इस बात पे ये बात बच्चा डाउट पूछेगा तो मैं उसको टैकल करूंगा नहीं करूंगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो इसलिए बेटा अवॉइड चाहे वो किसी भी तरीके का डाउट हो, व्हाइल योर टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, राइट? नेवर एवर ट्राई टू पुट योर नोज इन इट, कभी नहीं। अगर आपको आता भी है डाउट तो आप साइड में कहीं मेंशन करो और बाद में पूछो, ये पहली चीज है बेटा। क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि फंडामेंटल्स गिव यू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फंडामेंटल्स गिव यू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। एंड हाउ दिस फंडामेंटल्स टू अकर, ये फंडामेंटल की ट्रेनिंग आपकी क्लास से चालू होती है। यानी कि 30% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज डेवलप्ड व्हाइल यू आर बीइंग एक्सप्लेन्ड विद द कांसेप्ट दैट यू आर गोना फेस इन मैथमेटिक्स। मैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं बच्चा, कि मैथमेटिक्स में जब आपका एडुकेटर आपसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता है, तब जाकर के आप एक्चुअली 50% से भी ज्यादा फंडामेंटल सीखते हो, ठीक है।